नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंजलि आंजेकर। एडीसी टेल्स इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर मोटिवेटिंग मी, फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, viewing my channel. Thank you very much. I am very grateful to you. Now today's my channel episode is all about kids, smart parenting and kids and parent dynamics. So watch till the end. Okay, now let's get started. स्मार्ट पेरेंटिंग के जो ट्रेट्स होते हैं वो है कोऑर्डिनेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग विद योर किड्स, और सबसे ज़रूरी बात है इन्वेस्ट इन योर किड्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट कंपेयर योर पेरेंटिंग स्टाइल with today's scenario, because how you raised is no longer exist in this world. First, second, because whatever your scenario is, whatever your situation is, whatever your chaos in your life, that is not because of them, that is because of you. अगर आपने मेरे डिसफंक्शनल फैमिली के जो एपिसोड देखा रहेगा तो आपको ये पता चलेगा कि डिसफंक्शनल फैमिलीज के क्या ट्रेट्स हैं. ओके, सो फिर आपका फाइनेंस हो, फिर आपका मेंटल स्टेट हो, जो भी चीज़ें हो, एंड स्पेसिफिकली योर स्ट्रगल, सो they are not aware of what you have done, or when you said, see for example, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सिर्फ टेलीफोन था, उसके बाद फ़ोन आया, उसके बाद नेट आया. ओके, एंड दिस एरा इज़ ऑल अबाउट सोशल मीडिया, ऑल अबाउट नेट. दे आर मोर एक्सपोज अर्लियर देन यू. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट कि आपका स्ट्रगल 6 घंटा मैंने वॉक चल के काम किया, 10 घंटा मैंने, इफ़ यू सी द मीम ऑफ योर किड्स यू कैन नो. माई पेरेंट्स ऑलवेज टेल्स मी, मैंने रात में पढ़ाई की थी या वॉट एवर, तो उसमें आपको ये समझेगा कि योर स्ट्रगल एंड देयर स्ट्रगल इज़ फार मोर डिफरेंस दैन टूडेज एरा. ओके, नंबर 1, सो डोंट कंपेयर एंड डोंट थोपो. आपका जो स्ट्रगल है वो उनके ऊपर थोपो मत. हाँ, लेट देम इंक्लूड इट. इंक्लूड कैसे करेंगे कि हाँ हमारे पास तो ये नहीं था, हमारे पास तो वो नहीं था, हमने तो ये नहीं किया, आपके पास तो इतना है. दे हैव दैट बिकॉज इन टूडेज एरिया वी मेड देम हैपन, सो देयर इज़ नॉट देयर फॉल्ट. एक, और दूसरी चीज़ें है इनोसेंस. डोंट एज्यूम दैट योर किड इज़ नॉट इनोसेंट. इनोसेंस बच्चा है तो इनोसेंस होगा ही उसमें. हाँ, बट द परसेप्शन ऑफ इनोसेंस एंड द वे दे बिहेव, इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम आवर स्टाइल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा है, अगर आपने ऑब्जर्व किया है, इफ़ यू इन्वेस्टेड इन योर किड्स यू विल अंडरस्टैंड. इफ़ यू इन्वेस्ट इन योर किड, दे विल इन्वेस्ट इन यू, दे विल इन्वॉल्व यू with their work, they involve you with their struggle, they involve you in their word, they will share all these things with you. For example, I will tell you, when my daughter sees memes, when my daughter do that reels and all, so she always say, mama देखो ये क्या है, देखो how mama present ourselves, or how mama react when we did something that. तो अगर आपने देखा कि मैंने तो देखा है कि 50% मोर देन मेम सब माँ के ऊपर ही होते हैं. और माँ कैसे रिएक्ट करती है, पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, हम कैसे रिएक्ट करते हैं. तो देयर इज स्टाइल ऑफ इनोसेंस, दिस इज द स्टाइल ऑफ इनोसेंस दैट दे वांट टू शो यू. हाँ, बट ये मीम के है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू एब्जॉर्ब दैट, एंड यू हैव टू कंपेयर, you have to adjust your energy with them. दिस इज़ माई फर्स्ट इज कि बच्चों में इन्वेस्ट करो, एंड डोंट कंपेयर. आई सेड कि डोंट कंपेयर योर सिचुएशन विद टूडे सिनारियो. योर पेरेंटहुड इज़ डिफरेंट नाउ, दिस पेरेंटहुड इज़ वेरी डिफरेंट. तो यू हैव टू एडजस्ट, you have to adopt this parenting style which is called smart parenting. Number 2, coordination. Coordination is what? When you coordinate properly with your kids, they become matured. मुझे सब बच्चा थे कि बच्चा मेरा मैच्योर नहीं हो पा रहा है. दे आर नॉट मैच्योर. मैच्योर इज़ वॉट? आई गिव एन एग्जाम्पल. एक 12 ईयर के, और इंडिया में ये बहुत, अपने भारत देश में दिस सिचुएशन
इज रेगुलरली इज रिपीटेड पैटर्न ऑफ पेरेंट्स। मैं आपको बोल देती हूँ कारण, मैंने फिर से कहा, रीज़न जो भी हो, कारण जो भी हो, बट इट इज़ देयर। ओके, एक 10 साल की बच्ची अपने 6 साल के बच्चे को, 6 साल के यंगर सिबलिंग को, या उससे 4 साल के यंगर सिबलिंग्स को बेबी सिट करती है। वाई आई एम सेइंग दिस टू यू, बिकॉज दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन इन माई स्टडी। मैंने बहुत बार देखा है कि एल्डर सिबलिंग यंगर सिबलिंग को बेबी सिट करता है। बेबी सिट इट्स नॉट once in a week or twice in a week, it's morely than 4 to 5 days in a week. Okay, so this is not done. आप अपने 10 साल के बच्चों को बोलते हो कि आपके 6 साल 4 साल या 3 साल के बच्चों को बेबी सिट करें, एंड यू नो, एंड व्हेन दे डिड मिस्टेक यू स्टार्ट बॉम्बार्डिंग देम। 10 साल का बच्चा, 10 साल की बेटी या बेटा हो जिसने कुछ सुना नहीं, दे आर नॉट अवेयर अबाउट, दे डोंट नो हाउ टू बेबी सिट। हाँ, तो दिस इज कॉल्ड इमोशनल एब्यूज। पेरेंटिंग में ये फर्स्ट है, इमोशनल एब्यूज इसे भी कहते हैं। आपको क्या लगता है सिर्फ मारना इस एब्यूजिंग है, सिर्फ वर्बली गाली देना? नो, दिस इज ऑल्सो इमोशनल एब्यूज। और ये इमोशनल एब्यूजिंग आप अपने बच्चे को इतना वीक करते हो कि उसका इमोशनल इंटेलिजेंस भी कॉल्ड इमोशनल, जैसे आपने सुना रहेगा IQ और EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। फिर आप बोलते हो कि मेरा बच्चा सेंसिटिव है। व्हेन इन टीनेज वो बच्चा जब सेंसिटिव हो जाता है, वो बच्चा जब इंट्रोवर्ट हो जाता है, वो बच्चा या कभी कभी एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब ऑपोजिट ही हो जाता है, वो बच्चा इतना आपको वैकेंसीज देने लगता है, या बच्चा बिकॉज ही एज्यूम और ही इज इन हिज और हर कॉन्शियस माइंड उसने समझ लिया कि आई एम एल्डर, आई एम मोर मैच्योर्ड एंड आई एम मोर रिस्पॉन्सिबल देन यू। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप बच्चे को मैनिपुलेट करते हो। अगर आपने ये सब काम किया तो आई विल गिव यू मोर फैसिलिटीज़ और मोर एडवांटेजेस, और मोर आप मैनिपुलेट करते हो बच्चों को चीज़ें देके। और फिर यही जो नंबर्स ऑफ योर किड्स, अभी तो जैसे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे, 1 बच्चे है, लेकिन नंबर ऑफ किड्स आपके जो नंबर्स आते हैं यंगर, मिडिल और ओल्डर, इसमें भी बच्चों में फिर जो बोलते हैं ना राइवल, सिबलिंग राइवल्स क्यों होती है, उसका कारण भी यही है। नंबर 4, आपका बच्चा सुनता नहीं है। आपका बच्चा क्यों सुनता नहीं पता है? बिकॉज यू आर नॉट गिविंग देम ऑप्शन always। And see, parenting is very hard, let me tell you, parenting is very very hard, it's a hard task. If you give birth to your kid, if you birth your child, your responsibility to raise them properly. नहीं हो रहा है, then ask help, take help। क्यों नहीं कर पा रहे हो? अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। आपको पहले सेल्फ, आपका एरिया, आपके जीवन के एस्पेक्ट जो भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, फिर कम्युनिकेशन है विद योर ऑल मेंबर्स, मीन्स फैमिली मेंबर्स, वो आपको देखना पड़ेगा। दैट्स वाई डोंट डिनाई। प्लीज़ आप ये सोचो कि ये क्यों नहीं हो रहा है। व्हेन किड्स आर नॉट, इसके तो 2 कारण हैं। एक तो वन चाइल्ड रहेगा, ओनली चाइल्ड, तो ओवर पैम्परिंग होता है। 2 चाइल्ड रहेंगे तो फिर उसमें वो कंपैरिजन लेवल आ जाता है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल आई एम गिविंग फॉर ऑल पेरेंट्स। और ये मेरी बहुत अच्छी थेरेपीज की सबसे अच्छी ड्राइंग है। कैन यू सी दैट? दिस इज द डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? कैन यू सी दैट? सी, ऑलवेज द पेरेंट्स और किस डायनामिक में आपको एक कभी भी समझना पड़ेगा, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर किड। तो आपका बच्चा यहाँ नहीं आ सकता है, यू हैव टू कम टू देयर लेवल टू अंडरस्टैंड देम, टू मैच देयर एनर्जी, टू मैच देयर स्ट्रगल, टू अडॉप्ट देयर बिहेवियर। एंड पेरेंटिंग इज नॉट ईजी, इट्स अ वेरी टफ टास्क। तो फिर आपको स्मार्ट पेरेंटिंग के छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी, और फिर उसके जाकर से आपको बिहेव करना है। यू आर नॉट ऑलवेज परफेक्ट। और ये परफेक्ट चीज़ पेरेंटिंग के लिए, परफेक्ट चीज़ आप कभी तो बाहर रखा करो, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर टेंड टू मेक मिस्टेक्स एंड सेम एप्लीकेबल टू किड्स। और किड्स का प्रॉब्लम है कि वो दे कैन नॉट
say in words, they always act in their behavior. So watch out their behavior. Invest in your kids. आप इन्वेस्ट करोगे, आप इन्वॉल्व करेंगे तो ही वो बाद में आपको इन्वॉल्व और आपके लिए इन्वेस्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ hit like button, share and subscribe. Thank you.